बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द मैथ्स इज फन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के कॉन्सेप्ट। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन सबसे पहले हमने लिखी है। तो हम देखते हैं कि रेशियो क्या चीज़ होती है। रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ लाइक क्वांटिटीज। अब लाइक जो है, लाइक का मतलब होता है सेम एंड सिमिलर, ठीक है। ये रेशियो की बेस है कि जब आप दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे होंगे तो उनको इन टर्म्स ऑफ मेजरिंग यूनिट जो है उनको सेम होना चाहिए। जैसे सिंपल सी बात है कि अगर हम मीटर को कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली हम मीटर को मीटर के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं, या लीटर को करेंगे तो लीटर को लीटर के साथ ही कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इनकी क्वांटिटीज की जो यूनिट होगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा, उसका ख्याल रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रेशियो होता है, रेशियो के लिए हम साइन इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डॉट्स यूज एज द साइन फॉर रेशियो, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या करना होता है कि हम यूज करते हैं सेम क्वांटिटी। जैसे मैंने आपसे कहा कि मीटर है तो वो मीटर से कंपेयर होगा, लीटर है तो वो लीटर से कंपेयर होगा। यानी मीटर जो है वो किलोमीटर से कंपेयर नहीं हो सकता। अगर लेट सपोज 2 मीटर गिवन हो हमें और यहाँ पे 2 किलोमीटर गिवन हो तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि ये 2 मीटर है तो या तो हमने मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लेना है, या हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो हम इसको सिंपली मीटर्स में चेंज करेंगे और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो रेशियो क्या चीज़ है जी? कंपैरिजन बिटवीन द क्वांटिटीज। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो रेशो के लिए हम ये साइन यूज करते हैं, और हम मोस्टली जब हम किसी चीज़ की रेशो फाइंड कर रहे होते हैं तो हम उसको डिवीजन में भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो डिवीजन में लिखते हम इसलिए हैं ताकि जो वैल्यूज होती हैं उनको हम सिंप्लीफाई कर सकें। अगर आप क्वेश्चन देखें तो हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि देयर आर 18 बॉयज एंड 24 गर्ल्स इन अ क्लास। यानी 18 बॉयज हैं और 24 गर्ल्स हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। यानी आपने नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो फाइंड करना है। अब आप देखें कि बॉयज रेशियो गर्ल्स, ठीक है। बॉयज कितने गिवन है आपको? 18। रेशियो गर्ल्स कितने गिवन है? 24। सिंपली आप इसको ऐसे भी सिंपल लेके चल सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉय रेशियो गर्ल्स, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? बॉयज कितने हैं? 18 और गर्ल्स कितनी है हमारे पास? 24। 18/24 लिख सकते हैं। इस तरह लिखने का ये फायदा होता है कि सिंपली टेबल के साथ बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं और कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने इन दोनों को जैसे डिवीजन में सेम टेबल से कैंसिल करना होता है, हम ऐसे लिखकर भी सेम ही टेबल से इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। आप देखिए इवन नंबर है तो हम इवन नंबर के लिए 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। 2 9 ज़र 18, 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 12। अब ये ऑड आ गया तो 2 के बाद 3 के टेबल पे चलते हैं, 3 इंटू 4। और सिमिलरली यहाँ पे अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो आपको सेम आंसर देगा, ठीक है। तो जो क्लास है उसमें बॉय टू अ गर्ल क्या रेशियो है? 3:4, ठीक है। तो इसको हम ऐसे रेशियो में चेंज करते हैं या इस तरह डिवीजन लिखते हैं, और जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये भी सिंपली ऐसे ही आंसर आएगा ना आपके पास। 2 9 ज़र 18, 2 12 ज़र 24, और 2 3 ज़र 3 3 ज़र 9 और 3 4 ज़र 12। अब चूंकि इन्होंने कहा है कि बताइए कि बॉय टू गर्ल रेशियो, तो जब हम क्वेश्चन डन कर लेंगे तो बॉय रेशियो गर्ल, हमने इसको एंड में फिर इसी तरह से लिखना है, इस फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। इज इक्वल्स टू 3:4। तो सिंपली आप ऐसे अगर सिंपली लिख के डिवाइड करना चाहें, किसी एक टेबल से कैंसिल करना चाहे तो भी कर सकते हैं, और रेशियो को हम इस तरह से डिवीजन के साइन के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, और फिर एंड पे हम उसको इस फॉर्म में दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रेशियो है, और उसमें सिर्फ एक की पॉइंट है कि क्वांटिटीज जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। उनकी जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो सेम होना चाहिए, ओके। नाउ प्रोपोर्शन की तरफ चलते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन में भी रेशियोज हैं, और अब कितनी रेशियोज हैं? 2 रेशियोज हैं, और उनकी इक्वलिटी को हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। इक्वलिटी बिटवीन 2 रेशियोज इज कॉल्ड द प्रोपोर्शन। इक्वलिटी के लिए अगर हम रेशियो के लिए ये साइन यूज कर रहे थे, यानी हमारे पास लेट सपोज ए रेशियो बी कोई 2 क्वांटिटीज थी, और सी रेशियो डी हमारे पास कोई थर्ड क्वांटिटी बन गई थी। तो एक रेशियो ये आ गई हमारे पास, एक रेशियो ये आ गई, इनकी इक्वलिटी है। तो इक्वलिटी के लिए हम जब स्टार्ट में लिखते हैं तो ये साइन यूज करते हैं, ठीक है। और बाद में ये साइन फिर इक्वल टू में चेंज हो जाता है। यानी अगर हम जैसे हम पीछे डिस्कस किया कि रेशियो को हम डिवीजन में लिख सकते हैं, तो ये साइन इक्वल में चेंज हो जाएगा और ये भी फिर डिवीजन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो हमारी रिक्वायर्ड चीज होती है उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर आप क्वेश्चन देखें तो लिखा हुआ है क्वेश्चन, अ कार ट्रेवल्स 660 किलोमीटर इन 33 लीटर्स, ठीक है। यानी उसका डिस्टेंस लिखा हुआ है और फ्यूल लिखा हुआ है। इफ द कार ट्रेवल्स 100 किलोमीटर्स, ठीक है, फिर से उसका डिस्टेंस, व्हाट विल बी द फ्यूल कंजम्पशन। तो अब हमने फ्यूल बताना है कि वो कितना लीटर्स है। अब आप देखो
जैसे मैंने आपसे कहा कि रेशियो में दो इक्वल मतलब दो सेम क्वांटिटीज होंगी उनमें लिखेंगे हम। जैसे अगर ट्रेवल और जो है फ्यूल लिखते हैं, तो ट्रेवल आप देखें या डिस्टेंस देखें तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि डिस्टेंस का हम रेशियो ले सकते हैं सिर्फ डिस्टेंस के साथ, ठीक है, और फ्यूल का फ्यूल के साथ, ठीक हो गया। और इनके दरमियान में हमने चूंकि हम कह रहे हैं कि इक्वलिटी लगानी है तो इनिशियली हम इक्वलिटी के लिए 4 डॉट्स यूज करते हैं प्रोपोर्शन के लिए, ठीक है। अब आप देखो हम इसको लिखेंगे कैसे कि आप देखें पहले डिस्टेंस कितना था 660, ठीक है। इस डिस्टेंस के लिए उसने कितना फ्यूल यूज किया 33, यानी फर्स्ट नंबर पे लिख दिया, ठीक है। सेकंड टाइम पे आप देखो कि उसका डिस्टेंस कितना हो गया 100 और उसका फ्यूल कितना है वो हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए हम x लिख लेते हैं, x मीन यानी वेरिएबल, ठीक है। ये आ गया, साइंस हमने पुट कर लिया, ठीक हो गया। अब आप देखें कि प्रोपोर्शंस में जो सेंटर वैल्यू होती है ना इसको हम कहते हैं मीन, ठीक है। और ये जो लास्ट पे ये जो दो वैल्यूज है फर्स्ट एंड द लास्ट में इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम, ठीक है। ये सेंटर में दो वैल्यू मीन हो गई और ये दो क्या हो गई एक्सट्रीम हो गई। तो हम फार्मूला क्या यूज करते हैं फाइंड करने के लिए, जब हमारे पास प्रोपोर्शन होता है तो हम फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है। इसको सिंपली हम इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब है कि 100 मल्टीप्लाइड बाय 33, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का क्या मतलब है 660 मल्टीप्लाइड बाय x। अब आप देखो वेरिएबल इस साइड पे है तो हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम जगह चेंज कर देंगे। यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 100 इंटू 33 डिवाइडेड बाय 660, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये हमारा वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप कैंसिल आउट करना चाहें तो ये कैंसिल हो जाएगा और 11 से 11 3 जार 11 6 जार 3 1 जार 3 2 जार, तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू x। या आप सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 10 ओवर 2 दैट मीन्स 5। अब चूंकि हमसे फ्यूल पूछा गया, फ्यूल लीटर में है तो सेंटर में, जब हम इसकी एंड पे वैल्यू निकाल लेंगे तो हम इसके साथ इसका यूनिट पुट कर देंगे, ठीक है। तो सिंपली इस तरीके से हम दो रेशियोज को इक्वल करते हैं, ये फार्मूला लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और हम फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करके अपना रिक्वायर्ड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट रेशियो प्रोपोर्शंस का, बहुत सिंपल सा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर भी जरूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।